हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने 8.1 के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। उससे लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर लिया था। आई होप आपको इंट्रो वाला पार्ट एंड एक्सरसाइज दोनों के दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड कंसेप्ट अब तक सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA। फिगर हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। AC क्या है, डायगोनल है और ये 3 पॉइंट हमें शो करने हैं। PQRS मिड पॉइंट है, मतलब क्या है, जो P है वो किसका मिड पॉइंट होगा, AB का। जैसे AB पे है P मिड पॉइंट एंड Q होगा मेरा BC पे, R होगा मेरा CD पे, S होगा मेरा DA पे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हमारे मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। अब मिड पॉइंट्स दिए गए हैं, कहीं ना कहीं हिट हो रहा होगा। क्या यूज होने वाली है इस क्वेश्चन में, मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ी थी, उसका यूज अब यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें शो करना है SR पैरेलल है AC के एंड SR हाफ क्या है, AC का। ये SR जो है इसके इस डायगोनल के पैरेलल है और इसका हाफ भी है। हमने क्या पढ़ा था, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों ऑब्वियसली आपस में पैरेलल होंगे। हम मिड पॉइंट थ्योरम में चीज पढ़ के आ चुके हैं। हमने ये चीज नहीं पढ़ी थी लेकिन ये प्रूफ में आ जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लेंगे इन ट्राइंगल ACD। क्या है ACD में, R क्या है मिड पॉइंट CD का, लिखेंगे R is the मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S क्या है मिड पॉइंट DA का। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ ये दोनों आपस में पैरेलल हैं एंड दोनों क्या है, SR हाफ है AC का बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हमें इसमें ज्यादा प्रूफ नहीं करना, हम सिर्फ इतना लिख देंगे ब्रैकेट में कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, और क्या है ये, इसका हाफ भी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बस दैट्स इट, ये हमारा पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, PQ इक्वल है SR के। अब जो मैंने इस ट्रायंगल में किया वही मैं इस ट्रायंगल में कर लूंगी, तो ये दोनों मेरे पैरेलल है, इक्वल आ जाएंगे, कह सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम इसको बोल देंगे हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC, सेम Q is the midpoint of BC and P is the midpoint of AB। तो सेम होगा, PQ पैरेलल होगा किसके, मेरे AC के, एंड PQ होगा हाफ मेरा AC का बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ जो मेरा ये दोनों साइड्स होंगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। PQ किसकी इक्वल होगी, मेरी SR के इक्वल होगी। ये दोनों मेरे कैंसिल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 2। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ SR इक्वल है PQ के। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखिए, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। इनको तो हम ऑलरेडी, जो ये ऑपोजिट पेयर्स है, इनको तो हम ऑलरेडी इक्वली प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ से मैं एक और डायगोनल ड्रॉ कर दूं, अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अगर मैं इन दोनों में भी सेम मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर इन दोनों को अगर इक्वल प्रूफ कर दूं, तो ये भी ऑपोजिट पेयर इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, सेम जो हमने अभी किया। ये वाला ट्रायंगल लेके दिस वन टू दिस एंड ये वाला ट्रायंगल लेके इन दोनों को लेके इक्वल प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट के लिए मैं फर्स्ट पार्ट को इरेज कर रही हूँ। हम लोग सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं। क्या, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि RQ किसके इक्वल है, मेरा SP के, सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर RP इक्वल है SQ के, SR इक्वल है PQ के, तो मैं कह सकती हूँ PQRS इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑपोजिट पेयर्स आर इक्वल। क्योंकि इसके ऑपोजिट पेयर्स इक्वल हैं और हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए उसके ऑपोजिट पेयर को इक्वल प्रूफ करना पड़ता है। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral is a rectangle। हमें एक rhombus गिवन है, उसके मिड पॉइंट्स गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, वो क्या है, एक रेक्टेंगल। इस पर rhombus ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नेम ABCD।
PQRS, P AB पे, BC पे, QRS, दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में, एंड हमारे रेक्टेंगल के जो हमारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर हमने इस पैरेललोग्राम को या क्वाड्रिलेटरल को जो भी दे रखा है इसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर हमने इसी किसी भी एक एंगल को क्या प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो हम कह देंगे ये क्या है, मेरा रेक्टेंगल है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो चीज गिवन है, क्या गिवन है हमें, मिड पॉइंट्स गिवन है। मिड पॉइंट्स करते हैं स्टार्ट। अगर ये चीज देखिए, हमें मेरे को ये गिवन है, ऐसे करके फिगर गिवन है, ये मेरे हैं डायगोनल और ये ऐसे कुछ फिगर गिवन है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, मेरे को इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है और इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ऑपोजिट। अगर तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल ले लूं, इसमें क्या होगा, मिड पॉइंट्स हैं इसके पैरेलल, मिड पॉइंट्स हैं इसके पैरेलल एंड हाफ, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर आए हैं। सेम वही चीज करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, ABC, PQ किसके इक्वल होगा, AC के, क्योंकि उसका मिड पॉइंट है। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर PQ जो है पैरेलल है AC के, एंड जो PQ है वो हाफ भी है AC का। सेम इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ADC, SR पैरेलल होगा मेरा AC के एंड SR हाफ होगा मेरा AC का। इन सब दोनों के लिए रीजन क्या है मेरा, मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों के लिए सेम रीजन है। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, मार्क्स कट जाएंगे अगर आप रीजन नहीं लिखोगे। ये होगी मेरी क्वेश्चन नंबर 1, ये होगी मेरी क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 मैं कह सकती हूँ जो PQ है वो इक्वल होगा मेरा SR के, PQ इक्वल हो गया मेरा SR के। प्रूफ सेम जो हमने इसमें किया है वही हम लोग इन दोनों को ऑपोजिट प्रूफ करने के लिए करेंगे। अगेन इन ट्राइंगल ABD क्या होगा, PS होगा मेरा पैरेलल BD के, एंड जो PS होगा वो हाफ होगा BD का, एंड QR जो पैरेलल होगा मेरा BD का, एंड QR मेरा हाफ होगा BD का। सेम रीजन, मिड पॉइंट थ्योरम। थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम लोग कह सकते हैं कि PS भी इक्वल होगा किसके, QR के। अब हमने इसके ऑपोजिट पेयर्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। ऑपोजिट पेयर्स का इक्वल प्रूफ होने का मतलब क्या है कि वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। रेक्टेंगल कब प्रूफ होगा, जब हम किसी भी इसके एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऑपोजिट पेयर्स आर इक्वल, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। फिलहाल के लिए ये हमारा भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए हमें, 90 डिग्री चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, ये छोटा वाला मैं ले रही हूँ बीच में ये, ठीक है। अब मुझे पता है जो हमारे रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, अगर तो मैं ये छोटा वाला जो मैंने लिया है इसको मेरे को इसको किसी भी एक को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। सपोज मान लिया मैंने S को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। अगर मैं इसको इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये मेरा 90 डिग्री है तो ये भी मेरा 90 डिग्री होगा। इस छोटे वाले को अगर मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो ये वाला एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री तो ये भी 90, सारे 90 डिग्री हमारे प्रूफ हो जाएंगे। तो इस छोटे वाले हम पैरेललोग्राम को क्या देंगे, नेमिंग करेंगे। ये मैंने ले लिया O, ये मैंने ले लिया M, ये ले लिया L। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं ये वाला 90 डिग्री प्रूफ करना। अब इन हमने क्या लेना है, इसके अंदर प्रूफ करना है। अब एक चीज देखिए, अगर ये पूरा इसके पैरेलल है तो इसका जो हाफ होगा वो भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, यानी ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो। कि हम लोग अभी प्रूफ करके आए हैं कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। हमने प्रूफ किया है अभी कि ये इसके मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या है, इनके पैरेलल है और इनके
हाफ है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। PS जो है हमारा पैरेलल है किसके, BD के। PS अगर मेरा पैरेलल है BD के तो मेरा LS और MOM क्या होगा, आपस में इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वो मैं इकट्ठा लिख दूंगी। सेम SR जो है वो पैरेलल है मेरा किसके, AC के। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ SM जो इक्वल होगा वो किसके होगा, OL के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर OLSM इज अ पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। हमें पता है एंगल O क्या है, इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो S भी क्या होगा मेरा, 90 डिग्री होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, तो हमारा ये साइड क्या है, छोटी वाली साइड, ये क्या प्रूफ हो गया, एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं PQRS इज अ रेक्टेंगल। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, diagonals of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। जो हमारे rhombus के diagonals होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। हमने ऑपोजिट साइड्स को पहले ही प्रूव कर दिया और एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा गिवन पैरेललोग्राम है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral is a rhombus. लास्ट क्वेश्चन में हमने रोम्बस को रेक्टेंगल प्रूव किया था, अब हमें रेक्टेंगल को रोम्बस प्रूव करना है। सेम है, बहुत इजी है, ये पहले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है। ये मैंने ली फिगर ABCD PQRS, ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखना हो तो आप ये लिख भी सकते हो, ज्वाइन AC एंड BD। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि हमने AC और BD को ज्वाइन किया। मिड पॉइंट दिख रहे हैं, सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD में क्या लेंगे, SP पैरेलल होगा मेरा BD के एंड हाफ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एंड SP हाफ होगा मेरा BD के। मैं रीजन बाद में लिखूंगी एंड में। अब इन ट्रायंगल BCD RQ पैरेलल होगा मेरा किसके, BD के, एंड RQ जो मेरा हाफ होगा किसके, BD के। सेम नेक्स्ट में भी लेंगे हम लोग, इसमें इन दोनों में इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल होगा AC के एंड PQ मेरा हाफ होगा किसका, AC का। सेम इन ट्रायंगल ADC SR पैरेलल होगा मेरा AC के एंड SR मेरा हाफ होगा AC का। ये सारा कुछ किससे चल रहा है मेरा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इससे हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि मेरा जो SP है वो RQ के इक्वल है एंड मेरा जो PQ है वो SR के इक्वल है। ये दोनों तो आपस में हमारे इक्वल है ही है। अब एक और चीज इस क्वेश्चन में, ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसके डायगोनल्स भी तो इक्वल है आपस में। दिस इक्वल टू दिस, AC एंड BD भी इक्वल है। AC और BD अगर आपस में इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, तो इन सबका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये अगर इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल, तो चारों साइड्स भी क्या हो गई हमारी इसकी इक्वल होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हमारे डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है हमारे, इक्वल है। AC इक्वल BD, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स मतलब SP इक्वल PQ इक्वल RQ इक्वल SR, और हम लोग इसको कह सकते हैं PQRS इज अ रोम्बस। हमारा PQRS क्या है, रोम्बस है, जो कि बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इसको ये जो हमने तीनों क्वेश्चन किया ऑलमोस्ट सेम ही सेम थे, कुछ भी डिफरेंस है तीनों के तीनों क्वेश्चन में। लास्ट के दो तो बहुत ही सेम थे, बहुत ही सिमिलर से थे आपस में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबसे इजी थ्योरम है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। कई बच्चों को मुश्किल लगती है बट आई डोंट थिंक सो कि मुश्किल है, बहुत ही इजी सी थ्योरम है। आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।